राधे राधे, हरे कृष्णा। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी। ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, आपके अपने स्पाउस के साथ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी। दो पाइल्स हैं। पाइल 1 तो हमारे पास सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, मई, अगस्त। और पाइल 2 है हमारे पास फरवरी, अप्रैल, मार्च, दिसंबर, जनवरी, जून। ठीक है। अब आप देख लीजिए, आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, नहीं तो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी। ठीक है, ये देखने वाले हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपको ऐसा लगे कि मैंने बहुत जल्दी डिसीज़न तो नहीं लिया। हालांकि आप बहुत जल्दी डिसीज़न लोगे नहीं। हो सकता है जल्द कुछ लोगों की थोड़ी जल्द। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं देख लेती हूँ, एक बार पूछ ही लेती हूँ। होगी तो आपकी लेट शादी, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा लगे कभी मैंने और थोड़ा जल्दी डिसीजन तो नहीं ले लिया। ठीक है, होगी लेट शादी, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लगेगा कभी मैंने कोई जल्दबाजी में डिसीजन तो नहीं ले लिया। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि कुछ रिश्ते देखने के बाद ही आपको ऐसा लगे जैसे अभी तक ऐसा हो सकता है कि अभी तक कोई रिश्ता पसंद ना आ रहा हो, फिर एकदम से कोई रिश्ता पसंद आ जाए, या फिर एकदम से कोई पार्टनर एंटर कर जाए लाइफ में। तो आपको ऐसा लगेगा कभी मैंने कोई जल्दबाजी में डिसीजन तो नहीं लिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक तो शादी तो लेट आपकी होगी ही। ठीक है, आप वैसे बहुत लोगों की, ठीक है, जो सोचा उससे थोड़ी सी लेट हो सकती है। और आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होगी ना, उसमें क्या मैटर करेगा, उसमें ये चीज़ मैटर करेगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स कितने लगा रहे हो। आपकी कैसे व्यक्ति से शादी होगी, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस होगा रिलेशनशिप को लेकर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनेगा, बहुत ही प्रैक्टिकल सोच होगी, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे, आपको कभी भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करेंगे, इमोशनली हर्ट नहीं करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग होने का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति इमोशनली, उसमें इमोशंस नहीं है। प्रैक्टिकल थिंकिंग बेसिकली ये होती है जब इंसान को पता हो सही गलत में कैसे भेद करना है। और जो हमने सुना है, जो जैसे हमने सुना है कि हमें रिश्ता निभाना है, तो उस रिश्ते को निभाना कैसे है वो भी हमें पता है। लेकिन उस क्रिया को कैसे करना है, उस क्रिया को जो करने का काम आता है वो बुद्धि से आता है। पहले मन में चीज़ें बैठती हैं, मन एजुकेट होता है, फिर उसके बाद हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, मेधा होती है, बुद्धि होती है, वो उस कार्य को करवाती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये अपने देखिए, अपने ना वादे तोड़ा करेंगे, ना अपने वादे ऐसे, कभी ऐसे वादे किया भी नहीं करेंगी जो ये पूरी नहीं कर सकते। वादे भी वही करेंगे पूरे जो ये करते हैं, आपसे कहते हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर होंगे, अपने सीरियस सीरियस होंगे रिलेशनशिप को लेकर। हालांकि इनको कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा होगा रिलेशनशिप्स में, लेकिन जब शादी की बात आती होगी, लाइफ पार्टनर को चुनने की बात आएगी, पति और पत्नीत्व धर्म निभाने की बात आएगी, तो ये निभाएंगी, ये निभाएंगे, सच में निभाएंगे। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत एफर्ट लगाएंगे क्योंकि ये इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है। और ये ऐसे होंगे कि
अब इनकी ज़िंदगी में सिर्फ काम नहीं रहा, अब इनकी ज़िंदगी में आप भी आ गए हो, तो काम और आप मैंने कभी भी भेद नहीं करा करेंगे। काम काम की जगह है, आप आपकी जगह हो, और आप दोनों ही इम्पोर्टेंट। प्यार भी ज़रूरी है, तो देखिए कमाने के लिए थोड़ा पैसा भी ज़रूरी है, ठीक है, कमाना भी ज़रूरी है। तो कमाते कैसे, कुछ काम करके कमाते हैं। और रिश्ता कैसे निभाते हैं, प्यार से निभाते हैं, इज़्ज़त से निभाते हैं, विश्वास के साथ निभाते हैं। दोनों चीज़ें लाइफ में इम्पॉर्टेंट है आपको एज अ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली वो हर चीज़ अच्छे से आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करके रखा करेंगे। आपको कोई चीज़ का ज़रूरत पड़े तो ज़रूर ला कर देते होंगे। आपको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती होंगी, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। हमेशा आप पे एक ट्रस्ट बनाए रखेंगे, इमोशनली हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, कभी इमोशनली आपको वीक नहीं पड़ने देंगे। ये कह सकते हैं आपको समझना चाहेंगे, आपको समझना चाहेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा आपको समझकर ना कहीं वो कुछ ऐसी बातें समझ रहे हैं जो वो अपने बारे में भी नहीं समझ पाए कभी। होता ना, कुछ चीज़ें हम अपने बारे में नहीं समझ पाते, लेकिन अगर हम दूसरे को समझे तो हमें लेसन मिल जाता है कि हाँ, हम ये समझना चाहते थे लेकिन इसको समझ के हमें खुद भी समझ आ गया। तो उनको ऐसा लगा करेगा जितना वो आपको समझते हैं उतना वो खुद को समझा पाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है ये यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा आप दोनों का, और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में न्याय होगा। देखिए जस्टिस का कार्ड है, न्याय होगा, न्याय होगा। और जब लाइफ पार्टनर आना होगा ना, आ भी जाएगा, पसंद भी आ जाएगा, शादी भी हो जाएगी, प्यार भी हो जाएगा, इज्जत भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले पहले ऐसा लगेगा, इनके मिलने से पहले पहले कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है एक ड्रीम। जब ये ड्रीम पूरा होगा ना, तब आपको लगेगा कि यस, ड्रीम्स एक्चुअली पूरे होते हैं, ठीक है। तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी होगी। टचवुड भी। देखिए मैं तो कृष्णा पे बिलीव करती हूँ, मुझे जो कृष्णा दिखाता है बस मैं बता देती हूँ। आगे मानना ना मानता तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है ना। तो देखिए अब यहाँ पे एक बात आती है कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होगी ना, उसमें थोड़े बदलाव आएंगे। वो बदलाव ऐसे आ सकते हैं जैसे आप ओपन अप होने लग जाएं, आपके अंदर से कुछ बात करने का किसी से कोई फियर है ना, मीन्स अगर आप थोड़े ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो आप थोड़े से लोगों से इंटरेक्शन करनी शुरू कर दें। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे वो इतने इंट्रोवर्ट तो नहीं होंगे, वो सबसे बात कर लिया करते होंगे, सोशली बहुत एक्टिव रहते होंगे। मतलब हर चीज़ का ख्याल रखते होंगे कि हाँ क्या दुनिया में चल रहा है, क्या किससे क्या बात करनी है, ये सब ध्यान रखते होंगे। और वो एक्चुअल में ना जहाँ भी आफ्टर मैरिज जहाँ भी जाएंगे आपको लेकर जाएंगे, चाहे कोई मान लीजिए ऑफिस का फंक्शन हो या फिर कोई पर्सनल फंक्शन हो, वो आपके बिना जाना कभी भी पसंद नहीं करेंगे, वो आपके साथ जाना ही पसंद करेंगे। क्योंकि आप उनके कंपेनियन हो, आप उनके पार्टनर हो, आप उनके जीवन साथी हो, आप उनके हमसफ़र हो। हर सफ़र में जो साथ रहे वो हमसफ़र है, ठीक है, हमारा हमसफ़र है। तो आपको कहेंगे कि आप उनके हमसफ़र हैं और हर सफ़र में उनके साथ हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में ये चीज़ें भी होंगी, जैसे हो सकता है आपकी शादी थोड़ी दूर होए और आपको थोड़ा ऐसा लगे पता नहीं आप यहाँ रह भी पाओगे कि नहीं रह पाओगे, लेकिन इनके होने से ना आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ अपने आप होता जा रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, अपने आप ही ऐसे लग रहा है जैसे भगवान करवा रहे हैं और भगवान चाह रहे हैं आप दोनों साथ रहो। भगवान ने शायद मिलवाए ही आप दोनों को इसलिए है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को वो प्यार दे सकते हो जो प्यार आप दोनों में बसता है, एंड इन सीरियस एक्सपेक्ट्स, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी ये मैरिड लाइफ होगी। कुछ थोड़ा गाइडेंस देखते हैं, एंजल गाइडेंस देखते हैं, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। प्लेफुलनेस, देखिए वो आपके साथ ना ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा नहीं होगा कि मतलब बस शादी हो गई आप अपने काम में, बस वो अपने काम में नहीं, वो आपको बहुत एंजॉय कराएंगे, वो आपसे बहुत हंसा करेंगे, आपके हर सुख दुख में साथ रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे ऐसा व्यक्ति मिल गया जो जैसा कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। आपको बहुत हंसाया करेंगे, आपको बहुत खुश रखा करेंगे। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। अगर किसी की ऐसी याद है, अगर ऐसा आपके साथ है कि आप का कोई रिलेशनशिप फेलियर हुआ है
और आप उस रिलेशनशिप पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हो, तो इनके आने से ना आप उस पार्टनर को भूल भी जाओगे, उससे लेट गो भी कर जाओगे, उससे मूव ऑन भी हो जाओगे आप। ठीक है, वो सारी यादें पीछे छोड़ाओगे और फिर इनके साथ ज़िंदगी जीने लग जाओगे। तो एंडिंग होना ज़रूरी है किसी बिगनिंग के लिए, ये ज़रूरी है। ये लोग समझते नहीं, हमारे पास इतनी पर्सनल रीडिंग्स आती हैं, क्या 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 थक जाते हैं जी। एंडिंग होनी ज़रूरी है, तभी तो कोई बिगनिंग होगी ना, किसी कोई कंसेप्ट नया शुरू होगा ना। तो ऐसा रहता है। देयर समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है, कुछ अच्छा सोचा है कृष्णा ने आपके लिए, कुछ अच्छा सोचा है। ग्रैंड पेरेंट, अच्छा इनके कोई दादा दादी हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक स्पेशल बॉन्ड रहे, ठीक है। या आपको कभी दादा दादी का प्यार नहीं मिला तो शायद इनके तरफ से आपको वो, इनके घर घर से वो ग्रैंड पेरेंट वाली फीलिंग है, वो वाला प्यार मिले विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आप में से कुछ क्या आ सकता है ये हम देखेंगे, अगले कुछ महीने में क्या आ सकता है ये देखने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट है, योर एफर्ट्स विल बी रिवॉर्डेड ओनली व्हेन यू हैव भगवान की कृपा। देखिए, एफर्ट्स तभी हमारे पूरे होते हैं, तभी हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है। एक बात आती है भगवत गीता में कि जो अर्जुन थे वो बड़े दक्ष थे, ठीक है, दक्ष इन दैट सेंस बड़े मास्टरफुल। आर्चरी में ना वो क्या थे, मैं बताती हूँ आपको, हमारे सेशंस ले रहे हैं स्पिरिचुअल सेशंस, तो उसमें क्या बातें आती हैं कि जैसे भगवत गीता हम इन डीप पढ़ रहे हैं, तो अमूल्य प्रभु जी बताते हैं कि जो अर्जुन है ना, बड़े दक्ष थे, बड़े मास्टरफुल थे, बड़े एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी थी उनमें, बड़े स्किलफुल थे। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से वो ना तीर चला देते थे। बेसिकली लेफ्ट में धनुष पकड़ा जाता है, राइट से तीर चलाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता होगा, यहाँ क्या रहता है कि वो ऐसे भी चला लेते हैं और ऐसे भी चला लेते हैं। ऐसे चलाना थोड़ा मुश्किल है, इस तरीके चलाना थोड़ा मुश्किल है, इस तरीके से बंदा चला लेता है, लेकिन ऐसे चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो इस तरीके से चलाते थे कि अगर कोई सामने व्यक्ति ना, उसे पता नहीं चलता तीर कब निकाला, तीर कब चढ़ाया, तीर कब खींचा और तीर कब छोड़ा, पता ही नहीं चलता था। दोनों हाथों से चलाते थे, दोनों हाथों से तीर। एक हाथ से तीर चलाया जाता है बेसिकली, अगर एक मैनर में देखा जाए, जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो राइट से तीर चलाया जाता है, लेफ्ट से भी तीर चला दिया करते थे वो। देखिए कितनी बड़ी बात है ये तो इस तरीके से। और वो चलाते भी ऐसा थे कि दिखते ही नहीं थे कितने तीर निकल रहे हैं, कितने तीर निकल रहे हैं, इतना फास्ट, इतना फास्ट, इतना फास्ट, इतना फास्ट, इतना फास्ट। आप में चाहे कितनी स्किल्स हो, आप चाहे कितने दक्ष हो, कितने मास्टरफुल हो, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तो ये सब चीज़ें खराब होंगी। ये सब चीज़ें ना मतलब ऐसे पानी की तरह बह जाएंगी। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना, तो वास्तव में ना आप समझ लीजिए कि ऐसा तो बहता हुआ पानी नाले में भी जा सकता है, कहीं किसी मैदान में भी जा सकता है, लेकिन भगवान की कृपा होती है ना, तो वो जी किसी होली वाटर में ही, किसी होली रिवर में ही मिल जाता है। ठीक है, तो भगवान की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा कब आती है, जब हम वास्तव में जानते भगवान है कौन, हमें किसके शरणागत होना है, कृष्ण के शरणागत होना है, हमें कृष्ण भक्ति करनी है। सभी हमें कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण ही तो हैं जो हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से निकालेंगे, हरि ही तो हैं जो इस भवसागर के पार लगाएंगे। तो जब तक आप पे भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक आप चाहे कितने बड़े दक्ष हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में मास्टरफुल हो, आप चलता रहेगा 19-20 का, या फिर चलता रहेगा कि ठीक है हो गया, कभी मिला कभी नहीं। लेकिन हाँ, जब भगवान की कृपा होगी तो मिलेगा भी वही जो आपके लिए अच्छा होगा, और जो नहीं मिलेगा वो भी भगवान की कृपा होगी। तो ये कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा ना सोचें आपकी ज़िंदगी में कोई है नहीं, आपको कोई मिल नहीं रहा है, तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा है। देखिए एक बात आती है कि ठाकुर जी से अगर मांग रहे हो और वो मिल रहा है, मीन्स उनकी कृपा नहीं है आप पर, आप बिगड़ रहे हो। लेकिन अगर आप क्या मांगते हो भगवान से, ये है प्रभु मुझे थोड़ा सा सहज बनाए, मुझे थोड़ा सरल बनाए, मुझे भक्ति प्रदान करें, मेरे हृदय में से मलिनता निकालें, और मुझे थोड़ा सा दीन करें, किनके सामने, वैष्णव जन के सामने, हरिजनों के सामने, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और वो आपकी कृपा पूरी करते हैं। और अगर मान लो कोई कही हुई चीज़ आपको नहीं मिल रही, तो कृष्ण जानते हैं आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर है और कौन सी चीज़ बेटर नहीं है, कौन सी चीज़ आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है और कौन सी चीज़ आपकी भक्ति के लिए प्रतिकूल है। इट मीन्स कृष्ण आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी प्रेयर्स ना पूरी होनी भी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कृष्णा उस वक्त पता चलता है कृष्ण हम पे कितना ध्यान देते हैं।
ठीक है, तो भगवान की कृपा बड़ी असीम है और भगवान की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से आप सब पे भगवान की कृपा है भी, और आप जब समझेंगे तो आप पर भगवान की कृपा आएगी भी, भगवान की कृपा से एक अच्छा पार्टनर भी आएगा और अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी भी आपकी होगी। ये थी आज की एक बहुत ही अच्छी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस मीन्स आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी अपने जीवन साथी के साथ। ठीक है, लेट्स सी आज इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग से एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे कि आपको मौके बहुत मिलेंगे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनने के लिए अपने लिए। लेकिन अगर उन मौक़ों को आपने सही से नहीं समझा, उनका सार, उनका मतलब, ठीक है, तो गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ क्या हो सकती है कि आप शायद आपको लगे कि आपने सही पार्टनर चुना नहीं। ठीक है, अभी सही पार्टनर कैसे चुन सकते हैं? सही पार्टनर चुन सकते हैं जब आपको लगे कि यू नो जो आप चाह रहे हो जैसा पार्टनर, उसके व्यवहार में वो चीज़ नज़र आ रही है। देखिए, अगर आप कोई ऐसा पार्टनर चाहते हो जो सुंदर हो, जो संस्कारी हो, जो कि समृद्ध हो, तो अगर आप उसके बाहरी भेष से देखोगे कि हाँ सुंदर भी है, हाँ सुशील भी नज़र आ रहा है, कपड़े वपड़े लत्ते वत्ते अच्छे पहन लेते हैं, और हाँ समृद्ध भी है, मतलब पैसा वैसा खूब है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ क्या हो सकती है? समझने में गड़बड़, उस व्यक्ति में नहीं, हमारी सोच में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर आप ये देखो उसके व्यवहार में कि उसका व्यवहार कितना सुंदर है, उसका व्यवहार कितना, उसमें संस्कार नज़र आते हैं, उसकी अच्छी आदतें नज़र आती हैं, बुरी आदतों से दूर है वो, ठीक है, भगवान के करीब है वो व्यक्ति, कृष्ण के शरणागत है वो व्यक्ति, और वो समृद्ध है। समृद्ध कैसे? वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, या फिर भगवत गीता पढ़ रहा है, श्रीमद् भागवतम कथा सुनता है, सुनती है, भगवान के जो भी कथाएं होती हैं, हरि कथा होती है, या फिर भगवान के संपर्क में जो भी चीज़ हमें भगवान के तक लेकर जाती है, उन सब की चीज़ों के संपर्क में ये रहता है व्यक्ति, तो मीन्स इसके संस्कार अच्छे हैं, ये व्यक्ति समृद्ध है। देखिए, पैसे से कभी नहीं कह सकते समृद्ध। समृद्ध वास्तव में वेल्दी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम सबके गुरुजन ये कहते हैं कि जो वेल्दी व्यक्ति होता है वो वेल्दी वो तब होता है जब वो शास्त्रों का प्रॉपरली अध्ययन करे। दैट पर्सन हु प्रॉपरली फॉलोइंग शास्त्र, प्रॉपरली अर्निंग वेल्थ। ठीक है, ये बात, ये वर्डिंग होती है गुरुजनों की। तो जब आप ये तीन बातें, उसका रूप, उसके गुण और उसकी समृद्धि, मीन्स उसकी पोजीशन, उसकी स्टेट, ठीक है, मीन्स उसका मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, उसका उसका उसकी रुचि किस में है, ठीक है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, जब आप ये तीन चीज़ें उस व्यक्ति के व्यवहार में देखोगे ना, तब आप अपने लिए बेटर पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हो, और आप अपने साथ न्याय कर सकते हो, और आप फिर शादी के बाद भी एक ऐसा जीवन जी सकते हो जिसमें भक्ति 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 रस हो, भक्ति रस हो, भगवान की असीम कृपा हो। ठीक है, ये बात आपको क्यों बोली जा रही है? क्योंकि आप लोगों को अपने लिए एक बेटर डिसीज़न लेना है। अगर शादी करनी है, आप अगर शादी के डर से उभरना चाहते हो, तो मान लीजिए, ये बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात को कि शादी करनी है तो कृष्ण को पाने के लिए करनी है, अन्यथा मैंने अपने सेंस एन्जॉयमेंट के लिए नहीं करनी है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कृष्ण ने, हो सकता है, आपको चुना है कृष्ण भक्ति के लिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने भगवान के करीब जा सकते हो, आप अपने भगवान को प्राप्त हो सकते हो।
तो क्यों इस अवसर का लाभ ना उठाएं। ठीक है, तो ये है, हम हर चीज़ में लाभ देखते हैं लेकिन कभी भी हम भक्ति में अपना वो नहीं देखते। ठीक है, कि देखिए भक्ति में वैसे लाभ नहीं देखा जाता, लेकिन हाँ थोड़ा सा ना हमें थोड़ा चतुर भी होना चाहिए। चतुर कैसे भक्ति में, कि हम प्रभु को बस पा लें हम थोड़ा प्रभु को पा लें। जैसे ना एक बार गोस्वामी तुलसीदास की एक कथा आती है कि एकदम वो कहते हैं कि जी मेरा मन तो ना इस विषयी भोगों में भटकता रहेगा भटकता रहेगा भटकता रहेगा, लेकिन मैं एक मछली की तरह हूँ जो विषय भोग के पानी में तैरते 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 भटकती रहेगी भटकती रहती है। लेकिन कृष्ण आप वो ना तीर छोड़ के रखना, वो एक जिससे निकालते ना मछलियों को, वो छोड़ के रखना पानी में, कि कभी ना कभी तो ये मछली फंसेगी और कभी ना कभी तो आपको प्राप्त होगी। तो देखिए कितनी प्यारी बात बोली है। ये जब आप भागवतम सुनते हैं तब आपको ये समझ आती हैं बातें। तो ऐसे ही आपको भी करना है, थोड़ा सा चतुर बनना है, कृष्ण को थोड़ा सा काम पे लगाना है कि हे कृष्ण आप ही हो कि जो हमें इस भवसागर के पार लेकर जाओगे। हमें तो इतना सामर्थ्य नहीं कि हम खुद से आ सकें। ठीक है, जैसे होते ना माँ ही चलना सिखाती है, तो कृष्ण ही तो चलना सिखाएंगे, कृष्ण ही तो अपने तक पहुँचाएंगे। बिना उनके सहारे के हम कैसे पहुँचेंगे उन तक। तो देखिए ये सब ये चीज़ आपको ये समझाई जा रही है यहाँ पर कि अगर शादी का डर निकालना है तो शादी का डर ऐसे ही निकल सकता है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी फिर बहुत बढ़िया होगी। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत सीखोगे, आपको बहुत अच्छी कृष्ण भक्ति मिलेगी। आप अपने कल्चर को भी अच्छे से फॉलो करोगे और अपने भक्ति में भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे। आप बहुत समृद्ध होगे, आपके साथ न्याय होगा, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, आपकी इमेज अच्छी होगी और भी ज़्यादा समाज में। आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो खुद भी स्ट्रॉन्ग है, माइंडफुली भी और स्पिरिचुअली भी। देखिए मन से और आत्मा से, शरीर से, ये 3 चीज़ों से हमें बलवान होना ही चाहिए। लेकिन ये बल प्रदान कौन करता है? ये बल प्रदान तो स्वयं कृष्ण भगवान करते हैं, भगवान करते हैं हमें। ठीक है, तो अब जब फिज़िकली भी वो स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अच्छी भक्ति कर पाएंगे, अच्छी हेल्थ होगी आप दोनों की। माइंडफुली अगर अच्छे होंगे तो डिसीजंस अच्छे ले सकते हैं, स्पिरिचुअली अच्छे होंगे तो डेफिनेटली भक्ति में खूब तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ पे कह सकते हैं ना, कभी कभी हम लोगों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष और ये सब चीज़ें हमारे अंदर अहंकार आ जाते हैं। ये क्या है? ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये सारे ऐसे अवगुण हैं जो हम सबके अंदर होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, ये ऐसे 9-10 प्रकार के ऐसे अवगुण होते हैं। इनसे बहुत और भी होते हैं, अवगुण होते हैं जो हम सबके हृदय में होते हैं। तो कभी कभी इसका प्रभाव हमारे शादीशुदा ज़िंदगी पर भी पड़ता है। अब जब ये इसका प्रभाव क्यों पड़ता है? जब हम कृष्ण के करीब नहीं होते, हम भक्ति किसी की नहीं करते हैं, हम भक्ति करते ही नहीं है, वास्तव में कृष्ण का नाम लेते ही नहीं है। तो जब आप कृष्ण का नाम लोगे अपने पति या पत्नी के साथ, ये जो सारे अवगुण है ना आप दोनों के अंदर से निकलेंगे और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी गारंटेड कह रही हूँ बहुत अच्छी चलेगी, बहुत ही अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी भी। याद है एस ऑफ पेंटिकल्स, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। खुशी कैसे? वास्तव में खुशी किससे मिलती है हमें? वास्तव में खुशी तो भगवान से मिलती है। ये विषय भोगों में नहीं मिलती हमें खुशी। भक्त को तो खुशी उसको अपने भगवान में मिलती है। ठीक है, तो आप दोनों ही बड़े सरल स्वभाव के फिर बनेंगे, बड़े सरलता से एक दूसरे को प्यार करेंगे, बड़े सरलता से भक्ति करेंगे और सरलता से एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करूं, कैसे करूं, इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब खुद आपने कृष्ण को इम्प्रेस कर दिया होगा, तो प्रसन्न कर दिया होगा, तो आप दोनों भी प्रसन्नचित रहेंगे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। रीबर्थ इज़ एश्योर्ड। आपकी शादी जब होगी, अगर आपको कृष्ण भक्ति मिल जाती है, आपका एक नया जन्म होगा, नया जन्म होगा आपका, और उस नए जन्म में आपको अपने पति पत्नी का साथ मिलेगा, विश्वास आपको विश्वास मिलेगा, एक तरीके से ट्रस्ट, कमिटमेंट। देखिए कमिटमेंट भी पूरी मिलेगी अगर आप इस अकॉर्डिंगली चलते हो, तो आपका विश्वासघात कभी नहीं होगा अपने पार्टनर से कभी नहीं विश्वासघात नहीं होगा। नॉट द राइट टाइम, हो सकता है अभी ये वक्त ना हो कि आप अपने लिए ऐसा कोई पार्टनर अभी चुनें, बट अभी आपके लिए ये टाइम बेस्ट है कि आप कृष्ण भक्ति करें। बी पेशेंट, शिवा रिमूव्स ऑल योर पेन। अब भगवान शिव हमारे दुखों को कब मिटाते हैं? जब हमारे जीवन में हरि को भेज देते हैं। और हरि कौन है? हर दुख को हरने वाले हैं हमारे हरि, हमारे
हमारे कृष्ण। ठीक है, तो शिवा आपके, भगवान शिव आपका दुख कैसे मिटाएंगे? जब आप पर हरि की कृपा होगी। ठीक है, क्योंकि भगवान शिव तो खुद बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के। ठीक है, बहुत बड़े वैष्णव हैं। हम लोग तो जब हमारे इस्कॉन में हमारे वैष्णव जन कहते हैं कि सबसे बड़े वैष्णव तो शिव हैं, उनसे मांगो कृष्ण भक्ति, उनसे मांगेंगे तभी कृष्ण हमें अपनाएंगे। वृंदावन जाते हो ना, वृंदावन जाने से जब आप जाते हो तो सबसे पहले गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि गोपेश्वर महादेव जी ऐसे हैं जिन्होंने पूरे वृंदावन धाम को, पूरे ब्रजधाम को, 84 को, ब्रजमंडल को किसकी भक्ति में लगा रखा है? कृष्ण की, बिहारी जी की, राधा रानी की भक्ति में लगा रखा है। ये बिना शिव की कृपा से नहीं हो सकता। ठीक है, एंड देखिए वेडिंग कार्ड आ रहा है आपके लिए। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। डेफिनेटली जब आपको प्यार होगा ऐसे व्यक्ति से जो आपको भक्ति प्रदान करेंगे, जो जब आपकी सोच अच्छी होगी तभी अच्छे कार्य होंगे, तभी अच्छी मैरिज होगी। सोच अच्छी कब होती है? जब कृष्ण अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हमारे मन में आ जाए, हमारे व्यवहार में आ जाए, हमारी भक्ति में आ जाए, हमारे ज़िंदगी में आ जाए। तो जब आप उस वक्त पे वेडिंग करोगे, अपनी भक्ति में रहकर आप जब शादी करोगे एक भक्तिमय इंसान के साथ, तो आपकी वेडिंग भी बहुत अच्छी चलेगी। तो चलिए, ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं सबके लिए प्रे करती हूँ जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आप सबको भगवान का आशीर्वाद मिले और आप सबकी शादीशुदा ज़िंदगी जैसे कृष्ण कह रहे हैं वैसी ही हो। चलिए, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।